लगातार 12वें दिन के बाद फिलहाल सीज फायर की घोषणा हो गई है। इटावा का कथावाचक की जाति पूछने के बाद पिटाई, बाल काटने और महिला के पैर पर नाक रगड़वाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो सियासत भी अपने काम पर जुट गई। इस घटना के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। इससे पहले कथा कहने गांव में आए संत सिंह यादव और मुकुटमणि ने क्या, कब और कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी बतलाई। संत सिंह यादव ने बताया कि घटना दानरपुर गांव की है। हम यहां भागवत करने आए थे। हमारे पास गांव के मंदिर के एक पाठक बाबा और उनके साथ में पप्पू महाराज आए। हमसे भागवत कहने के लिए बोले और उनके निवेदन पर हम लोग यहां पर गांव में कथा कहने भी आ गए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूं। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां कर्म नहीं जाति के आधार पर सम्मान या अपमान मिलता है। सवाल यह भी है कि अगर कथावाचक ने जाति छुपाई भी तो पुलिस भी थी, थाना भी था, चौकी भी थी, शिकायत की जा सकती थी, लेकिन जाति के नाम पर इस तरह का अपराध करने की भला कोई आखिरकार सोच कैसे सकता है। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में। तुम यादव होकर कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आजादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहले मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि ये यादव जाति से है तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया। तो ये हमारे समाज की ये कैसी तस्वीर है? हम किस समाज में जी रहे हैं कि हम सिर्फ जाति के नाम पर किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर देते हैं, और जिसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिली है, जहां पीडीए को लेकर जहां समाजवादी पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ने के काम पर बात करती हुई नजर आ रही है। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से कृत्य किया गया है तो एक बार फिर से समाज की उस घृण वाली राजनीति और साथ ही जिस प्रकार से घृणा वाली सोच है उस पर सभी
एक बार फिर से सोचने पर मजबूर नजर आते हैं कि किस प्रकार से वो महिला होगी जिसने अपने पैर पर नाक रगड़वा ली और इस तरह का दुर्व्यवहार करने की इजाजत दे दी। वो कौन सा समाज है, वो कौन से समाज के ठेकेदार हैं, वो इस तरह की जो कृत्य है उन्हें करने के लिए अपनी हामी भरवा देते हैं। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हुई नजर आएगी। तो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तस्वीरें वायरल हुई तो लोग अपने प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाति के नाम पर कब तक वसूली और ये इस तरह की बदसलूकी होगी, वो बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि कथावाचक थे, कथा करने गए हुए थे और इस दौरान उनके साथ बदसलूकी का ये मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो जाति के नाम पर कब तक होगी बदसलूकी, सवाल कई है। पैनलिस्ट भी अभी हमारे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं हमारे साथ पूरे समाज में कैसा प्रभाव डालेंगे। तो बताते चले कि ये घटना इटावा की है, जहां पर आपको बता दें कि कथा चल रही थी जिसमें कथावाचक पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर अब पीढ़ी की जाति बताने पर वर्चस्ववादी लोग पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, उनकी ओर से ट्वीट किया गया था। हालांकि मामले में कार्रवाई कर ली जा चुकी है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अभद्रता का ये वीडियो वायरल है। संविधान इस तरह का कृत्य करने की कभी भी इजाजत नहीं देता है। तो बताते चले कि ये इटावा का मामला सामने आया है और वो कहीं ना कहीं हमारे समाज पर गहरा असर डालने वाली है। तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, जिस पर सब अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं और घोर निंदा होती हुई नजर आ रही है। तो अगर जो आपको बता दें कि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो आवाज उठाने की बात अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है, लेकिन तत्परता दिखाई गई इस पूरे मामले में और तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। हालांकि समाज पर ये पूरी तरीके से गहरा प्रभाव डाली। लगातार ये सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आती हुई नजर आ रही है। तो बताते चले कि ये मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा और उसके बाद से लगातार हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल कई है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां कर्म नहीं, जाति के आधार पर सम्मान या अपमान मिलता है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट करके जहां आपको बता दें कि सरकार पर सवाल पूछे गए हैं और साथ ही पीडीए की आवाज को बुलंद करने की बात कही जा रही थी। ट्विटर के माध्यम से अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ अपनी आवाज को बढ़ाएगी, एक बड़े आंदोलन का आह्वान होगा। लेकिन प्रशासन की तत्परता से फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, पहले परिचय कराते हैं फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आकाश जी जुड़ चुके हैं, शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि स्वाति जी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले स्वाति जी आपकी प्यासी होंगी। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्म नहीं, जाति के आधार पर सम्मान या अपमान कैसे भाई? पर्टिकुलर इस मामले को लेकर अगर आप राय पूछ रहे हैं तो मेरा सवाल हमारे समाज से ये है कि क्या मदिरा को अगर स्वर्ण पात्र में रखा जाएगा तो वो गंगा जल हो जाएगा?
नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, आजकल आप देखते हैं कि वो ट्रेंड हो गया है कि कथावाचक या कथा या प्रवचन चीजों को आप एक धंधे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आपने कितनी शिक्षा ली है इस प्रवचन को करने के लिए, कथा वाचन को करने के लिए? आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? आप एक श्लोक अगर अच्छे से बोल नहीं सकते, उसको व्याख्यात नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से, आप किस मजबूती के साथ कथा बांटने के लिए जा रहे हैं? रही बात जाति की, तो हाँ, यहाँ पे ये बात सही है कि जाति के आधार पर आप किसी को इज्जत दें या ना दें। हमारे समाज में हमेशा से ये होता रहा है। क्या हमने संत रैदास को इज्जत नहीं दी? क्या हमने कबीरदास जी को इज्जत नहीं दी? हमारा भारत ज्ञान का देश है, हमारा भारत विद्वता का देश है, हमारा भारत सम्मान का देश है। यदि आप पर्टिकुलर इस मामले की बात करेंगे तो मैं इस मामले में कहीं ना कहीं इस बात से सहमत रहूंगी कि शायद जो चीजें आपको नहीं आती, आपने बिना पूरी तालीम के आप कथा वाचने के लिए आप व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं, या आपसे, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ऐसा कुछ पॉइंट है जो छूट गया होगा। ऐसा कुछ तो रहा होगा जो वहाँ के लोगों ने ये हरकत की होगी। केवल जाति पूछ के इस तरह की हरकत की गई होगी, इस बात से मेरा थोड़ा सा। लेकिन स्वाति जी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसने इनको हिमाकत, तो इतनी हिम्मत दे दी कि किसी को इस तरह के जलील करने की? कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इसको लेकर? धर्म की बात करते हैं, यदि आप समाज की बात करते हैं, तो आप धर्म और समाज के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप जागरण में होने वाली झांकियों को रोक पा रहे हैं? आप अपने, किसने उनको अधिकार दे दिया कि आप भगवान का रूप धर के आप बीच चौराहे पे नाचे? तो अगर आप सनातन के जागरूक रह रही है तो आपको क्या करना चाहिए? उन झांकियों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। पुलिस है, थाना है, चौकी है, किस लिए है? पुलिस थाना, मैंने हमेशा से ये बात कही कि सरकार आपको सुविधाएं मुहैया कराएगी, सरकार आपको संविधान प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसको किस तरह से फॉलो करना है ये आपके हाथ में है। मैंने हमेशा से ये बात कही है। यदि आप सनातन के प्रति जागरूक हैं और आप देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा उस लेवल का नहीं है, कथा बांटने के लिए व्यासपीठ के लायक नहीं है, तो उसको बुलाओ मत। और यदि आपने बुलाया तो वो झूठ बोल के आए। इनका ऐसा आरोप है कि वो ब्राह्मण होके, पहले उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ और उसके बाद बताया कि मैं यादव जाति से हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और जाति बताई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो गोरख धंधा है, बट धंधा। बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है। शिवराज सिंह जी भी यादव महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अध्यक्ष हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होगा, न रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे भेड़ खाते हुए पूछा था कि उनकी जाति क्या है, और ना ही श्री कृष्ण जी ने अपनी दोस्ती सुदामा से करते हुए उनसे जाति पूछी। ये हमारे समाज का मैसेज नहीं है, कुछ अराजक तत्व हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर? शिवराज जी, पूरे घटनाक्रम में सामाजिक जो ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न किया है, और ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण, अति निंदनीय और असंवैधानिक है। इस तरह का कृत्य जो है समाज को जो है बांटने का काम करता है, और ये चीज जो है 5000 पुरानी सभ्यता जिसमें मध्यकाल में जो इस तरह की बर्बर चीजें होती थी, उसको ये आज संविधान का हमारा लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता और समानता है। आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इस तरह की घटनाएं सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती हैं। इस पे जो है हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई हुई है, और आगे भी इस पे कठोर कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। आकाश जी, कथावाचक ने अगर जाति छुपा भी ली थी, मानो तो पुलिस थी, थाना था, चौकी थी, शिकायत की जा सकती थी, लेकिन कानून हाथ में क्यों? नहीं, निश्चित तौर पे किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है अति निंदनीय है, और उन सब पे कार्रवाई भी हो रही है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम किसी को भी इस प्रकार की अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। रही बात कथावाचक की और कथा कहने की, वो किस जाति के थे, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के माध्यम से जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो सभी के सभी अपराधी हैं, उनके साथ कानून उनका निर्णय करेगा। लेकिन जो ये समाज में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है।
कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला, अगर वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो अगर कथा कहना चाहता है, वो प्रभु की लीलाओं का वर्णन करना चाहता है, वो स्वतंत्र है, वो स्वच्छंद है, उसको भारत का संविधान भी इस बात का अधिकार देता है और वो कथाएं कह सकता है। किसी को रोकने टोकने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है, इन लोगों ने गलत किया है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं प्राइम टीवी चैनल पे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो समाज में विभाजन का कारण बने। बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए वालों पर जाति आपकी सरकार में बहुत होती है। नहीं, पीडीए की अगर बात नहीं, इस प्रकार से अगर बात करेंगे अखिलेश जी, तो अखिलेश जी को कम से कम बताना चाहिए कि गाजीपुर में यादव समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों को पीटा, तो क्या उसमें पीडीए कहाँ चला गया? मऊ में राजभर समाज के लोगों को यादव समाज के लोगों ने पीटा, उसमें पीडीए कहाँ चला गया? मैं 1 दर्जन घटनाएं बता सकता हूं जहां पे यादव समाज के लोगों ने अन्य बिरादरी के लोगों के साथ मारपीट की है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं है। जो अपराधी होता है वो अपराधी है। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसके लिए जो कानून में सजा है वो हम सजा उसको देंगे। हम जाति की आड़ लेकर समाजवादी पार्टी की तरीके से उसको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं रुक करूंगी जहां स्वाति जी का। स्वाति जी, जिस प्रकार से जहां सरकार ने तो तत्परता दिखा दी, प्रशासन ने भी तत्परता दिखा ली, लेकिन इसे सियासत एंगल से क्यों देखना भाई? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर क्योंकि इस पे राजनीति का विषय बनता है ना। अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं। यदि आप अपने कास्ट को लेके, आप अपनी जाति को लेके राजनीति नहीं करेंगे तो आपको वोट कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे बात जातिगत राजनीति की नहीं है, यहाँ पे बात राजनीति की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बात धर्म की होनी चाहिए। यहाँ पे आप उन कथावाचक का आप शास्त्रार्थ लेके देखें उनको कितना ज्ञान है। यदि वो ज्ञानी है तो इन सबके भी बाल उसी तरह से मोड़ देने चाहिए जिस तरह से इन लोगों ने उनके बाल मोड़े हैं। हमारे समाज में जब तक कि ये इक्वालिटी का आप संविधान आप संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान ये कहता है कि आप अपने ज्ञान की व्याख्या करिए, आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करिए, ना कि आप समाज में इस तरह के मैसेज फैलाएं। कथावाचक व्यास गद्दी पे बैठ के कुछ भी कह रहे हैं, हमारे भगवान चौराहे पे नाच रहे हैं, हमारे यहाँ शंकर जी तांडव कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप अपने सनातनियों के साथ? आप ये बात सोचने का विषय है। जातिगत आधार पे आप इस मुद्दे को रंग मत दीजिए, पॉलिटिकल रंग मत दीजिए कि आपने एक यादव के सर मोड़ दिया और आप उस विषय को आप बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। ये मत करिए। हमारा समाज वो समाज है जहाँ पे व्यासपीठ पर बैठे हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी एक ज्ञानी महात्मा ने मंच पे झाड़ा था और उन्होंने अपने गुरु का नाम लेते हुए माफी मांगी थी कि ये मेरे गुरु ने सिखाया है कि भागवत में राधा नाम कहीं नहीं आया है। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि राधा का नाम एक जगह आया है। लेकिन हमारा समाज ज्ञानियों का देश है। यदि ये बात होनी चाहिए, कथा व्यासपीठ की बात है, यदि ये सनातन की बात है तो ये ज्ञान की बात होनी चाहिए, ना कि राजनीति की बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार प्रशासन तो एक्टिव नजर आई, कार्रवाई भी तत्काल की गई, शिवराज जी, तो क्या लगता है इस पर सरकार को टारगेट करने की क्या जरूरत है भाई? कि लगातार हमारे समाज को दबाया कुचला जा रहा है, क्या ऐसा कुछ है एंगल? ऐसा कोई बिल्कुल है। ये जो है जातीय व्यवस्था को देख करके ही, उसको यादव जात पूछ करके ही उसका जो है उत्पीड़न किया गया। उसके चोटी काटी गई, सिर मुड़वाया गया, उस पर पेशाब छिड़का गया, उसको मारपीट की गई, उसकी नाक रगड़वाई गई। ये एक स्पेशल जो है कास्ट पूछ करके ही उसके साथ ये जो है प्रताड़ित किया गया और उसके साथ ये शोषण हुआ है। ठीक है, आकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये जो कहते हैं कि जाति देख के हुआ, कैसे जाति देख के हुआ? बहुत सारे ऐसे संत हैं, मैं जानता हूं जो यादव जाति से हैं, लेकिन उनको कोई जाति नहीं पूछता। क्या किसी ने रामदेव जी की जाति पूछी? क्या किसी ने जय गुरुदेव जी की जाति पूछी? क्या वो किस जाति के थे? मुझे लगता है शिवराज सिंह भी जानते होंगे। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। विभाजनकारी और वैमनस्यता फैलाने वाली बात किसी को नहीं करनी चाहिए। जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि पैनल में बैठे सभी लोगों को एक सुर में उसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार के तौर पे
नहीं सरकार उसकी के घोर तौर पे निंदा करते हैं, लेकिन सरकार को ये त्वरित घटना तो कार्रवाई जांच पूछ करनी करके ही चाहिए। की गई। सरकार ने कार्रवाई की है, सभी को जेल भेजा है। इसके अलावा इस घटना में जो भी हो सकता है कि एक कोई साजिश हो सकता है सरकार को बदनाम करने का प्रयास हो, इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। इन जिन दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा भी जो लोग दोषी होंगे उन सबको गिरफ्तार करेंगे, उन सबको बिहाइंड द बार भेजेंगे। बिल्कुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए शिवराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो घटना हुई है वो तो जांच पूछ करके ही कि उनके साथ उत्पीड़न किया गया है। हम आकाश राज की और बातों से सहमत हैं, लेकिन ये सामाजिक ताना माना जो है छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। संविधान में सबको अपना स्वतंत्रता है। शिवराज जी, जी आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूँ। उन्होंने भाई ऐसा किया है संविधान तभी कहाँ तो पर वो जेल खतरा आ में गया? है। वो तो समाज के उन्होंने कुछ ऐसा किया है कुछ तभी तो वो चरित्र जेल लोग, में है। नीच चरित्र के नहीं, ये लोगों ने बात किया हम था। आपसे सहमत हैं कि कानूनी कार्रवाई हुई है, जेल भेजा गया है और भी कार्रवाई उन पे होगी। तो ये हमारा यही मानना है कि आपस में समरसता का, स्वतंत्रता का, समानता का, सबका अपना अधिकार बना रहे और समाज जो एक एक रास्ता में रहे। ये जो बांटने की चीजें हैं, छिन्न भिन्न करने की चीजें हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए और इन पर कड़ी कौन कार्रवाई बांट रहा है होनी चाहिए। शिवराज जी? बात कौन रहा है? शिवराज जी, जी किसके श्रेय पे ये बांटने का काम किया जा रहा है? नहीं, इस प्रसंग में तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा है। उनको जांच पूछ करके कि आप जो है, अगर ब्राह्मण होते तो करते रहते, यादव है तो क्यों क्यों कर दिया करके यहाँ, क्यों कथा कर दिया करके यादव नहीं करेगा, जो है यादव को नहीं करना चाहिए। हमारे बिल्कुल, अब आप यहाँ पॉइंट आकर पर के आए। आपने क्यों कर दी, तो हाँ बांटा तो उन्होंने ही है। हाँ बिल्कुल आकाश जी, एक वर्ग के लोग बड़ा बेलगाम हो गए आपकी सरकार में। नहीं, एक मुझे लगता है आरती जी, कम से कम आपको, आप पत्रकार हैं, कम से कम आपको ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, किसी मैं अगर नहीं कह रही, चार लोगों शिवराज ने जी अगर कह कोई रहे हैं, उसी का काउंटर मेरी मैंने बात किया। को शिवराज जी की ही मैं बात मान लेता हूँ। हाँ। अगर कहीं चार लफंगों ने कोई घटना कर दी तो क्या आप पूरे समाज को दोषी ठहरा देंगे? क्या पूरे समाज को दोषी मान लिया जाएगा? जिन 4 लोगों ने ये घटना की है उन चारों को सरकार ने जेल भेजा है। सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करती तब मैं मानता कि हाँ, सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा है। और हम तो ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यादव समाज की जब बात कर रहे हैं शिवराज जी, तो आप भी ये जानते हैं कि पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। पूरे देश में इस समय यादव समाज से एक मुख्यमंत्री आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसलिए हम अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते तो हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ठीक है। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, स्वाति जी का लास्ट रिएक्शन लूंगी, फिर मैं चर्चा को खत्म करती हूँ। स्वाति जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में राजनीति का कोई एंगल नहीं बनना चाहिए। यदि आप इसको जातिगत जामा पहना रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर बात इक्वालिटी की आ रही है और बात धर्म पे आ रही है तो आप महाराज जी से कुछ सवाल पूछिए जिसका वो सही जवाब दे सके। महाराज जी से पूछिए उन्होंने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, कितनी उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, और उस हिसाब से उनको सम्मान दिया जाए। ठीक है, बात आ गई। हमारे समाज में संत रैदास को भी पूरा सम्मान दिया गया है, जिनके पद आज भी कलाकार गाते हैं। हमारे समाज में संत कबीर को भी पूरा सम्मान दिया गया है, जिनके पद आज भी गाते हैं लोग। लेकिन ये जो कथा वाचन का धंधा बना के रखा गया है, ये जो धर्म का धंधा बना के रखा गया है, इस बात पे बात होनी चाहिए, इस बात पे एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम ऐसे सवाल खड़े होने शुरू हो गए। खास चर्चा में